दोस्तों ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, चाहे यूपीएससी की हो, पीसीएस की हो, वनडे एग्ज़ाम की हो, किसी भी एग्ज़ाम की कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो उनके लिए फ़ायदेमंद है वीडियो। आप लोग जानते हैं अभी मिडिल ईस्ट में घटनाक्रम ये चल रहा है कि वहाँ पे ईरान बनाम अमेरिका और इज़राइल का जो सीधा युद्ध जो है छिड़ चुका है। तो उसमें क्या क्या घटनाक्रम है इसको आपको जो है जानना चाहिए। जैसे आप जानते हैं इसका जो मुख्य घटनाक्रम है उसमें ईरान के जो सर्वोच्च नेता थे अयातुल्लाह खमेनेई, उनकी मौत हो गई है। 86 वर्ष के थे। साथ ही साथ परिवार के कुछ सदस्यों की मृत्यु हुई है, कमांडरों की भी मृत्यु हुई है। 28 फरवरी 2026 को तेहरान पर संयुक्त हवाई हमला, ईरान में 40 दिन का राष्ट्रीय शोक जो है कि मनाया जा रहा है। 7 दिन का जो है सार्वजनिक छुट्टी की गई है। ईरानी स्टेट मीडिया की ये आधिकारिक पुष्टि है। तो ये आपको जानना होगा कि इस पे संयुक्त हमला किया गया है इजराइल और अमेरिका के द्वारा। और साथ ही साथ आप ये देखेंगे कि जो सर्वोच्च कमांडर हैं उनकी मृत्यु हो चुकी है। अब हम देखते हैं कि अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप का रुख क्या है इस चीज़ को लेकर। तो आप जानते हैं डोनाल्ड ट्रंप जो है उन्होंने घोषणा की है कि खमेनेई इतिहास की सबसे दुष्ट लोगों में से एक थे, इसलिए इनके ऊपर सैनिक कार्रवाई ज़रूरी थी और ईरानी लोगों को जो है कि न्याय देने के लिए ये बहुत ज़रूरी था। उनका लक्ष्य है सत्ता परिवर्तन, यानी जो है कि सत्ता वहाँ से बदल जाए ताकि इनकी जो मनमानी है खमेनेई की वो रुक जाए। और इसीलिए उन्होंने क्या किया है कि इजराइल के साथ मिलकर ईरान पे संयुक्त हमला किया है और ईरानी जनता और सेना के जो हथियार हैं उनसे कहा है कि भैया आप अपना हथियार डाल दीजिए, क्योंकि हमारी आपसे जो है लड़ाई नहीं है, हमारी खमेनेई के ख़िलाफ़ लड़ाई थी। अब हम देखते हैं ईरान की प्रतिक्रिया क्या है और उसका पलटवार क्या है। तो आप जानते हैं जो मसूद है पेजेस्कियन, मुसलमानों के खिलाफ़ युद्ध की उसने खुली घोषणा की है। बदला लेना वैध अधिकार और कर्तव्य, ऑपरेशन ट्रूथफुल प्रॉमिस, जवाबी कार्रवाई, इजराइल और खाड़ी देशों में अमेरिकी जो सैन्य ठिकाने हैं उस पर उन्होंने ताबड़तीड़ जो है मिसाइलें दागी है, ड्रोन हमले किए और इन ड्रोन हमले की वजह से जो है कि कई जगहों पे आग लगी। इस समय ईरान ने क्या किया है, डायरेक्ट लगभग 11 से 12 देश हैं उनके खिलाफ युद्ध का ऐलान कर दिया और अमेरिका और इजराइल के जहाँ जहाँ दूतावास हैं और जहाँ जहाँ सैन्य ठिकाने हैं वहाँ वहाँ पे हमला किया। अच्छा, ये विवाद अचानक क्यों इतना भड़का? तो इसमें क्या है कि ये जो अभी जो परमाणु वार्ता है वो जो है विफल रही है। जिनेवा में जो परमाणु वार्ता है वो बेनतीजा रही। अमेरिका मानता है ईरान तेज़ी से परमाणु हथियार जो है विकसित कर रहा है, यानी परमाणु हथियारों को रोकने के लिए अमेरिका बार बार कोशिश कर रहा है कि ईरान जो है परमाणु हथियार न बनाए। अच्छा, ईरान में आंतरिक विद्रोह भी है, ईरान में भयानक आर्थिक संकट है, सरकार विरोधी जो है प्रदर्शन हो रहे हैं। 32,000 से ज़्यादा प्रदर्शनकारियों की मौत हो गई है, ऐसा दावा किया जाता है। अच्छा, ये चेतावनी क्या है? अब आप जानते हैं मिडिल ईस्ट में यूएसएस JDS-R फोर्ट एयरक्राफ्ट के कैरियर की तैनात किया गया है। ईरान को गंभीर परिणाम की चेतावनी दी गई है। हवाई यातायात ठप हो गए हैं, एयर स्पेस बंद हो गए हैं, क्षेत्रीय युद्ध का जो है कि खतरा पूरे विश्व में मंडरा रहा है। तो आप लोग इस घटनाक्रम पे जो है लगातार निगाह रखिए। इस समय आर्टिकल वगैरह छपेंगे, आप उसको पढ़िए। जितने जो है पढ़ेंगे उतना ही आपको ये चीज़ें क्लियर होती जाएगी। तो मिलूँगा दोस्तों मैं आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।